नमस्कार। आईपीएल के कर्टन रेजर के भाग 2 में आपका फिर एक बार स्वागत है। पहला वीडियो जो हमने किया था उसमें हमने आईपीएल का फॉर्मेट बताया था और 5 टीमों को का हमने आकलन किया था। 5 टीमों की अच्छाइयाँ, कमजोरियां, उनके बारे में जानने की कोशिश की थी। 20 अंकों पे हमने ये इवेल्युएशन की है। 7 मार्क्स बैटिंग के लिए, 7 बॉलिंग के लिए, 2 फील्डिंग के लिए और 4 ऑलराउंडर्स के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हुई जितनी भविष्यवाणियां हम करते हैं वो सही साबित होती हैं। आईपीएल में पिछले 3 साल से जो जिसको हमने विनर कहा है वही विनर बन के घोषित हुआ है। मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट है। क्रिक बेस, दैनिक जागरण, स्पोर्टिको, इन सब में आप देखते होंगे उनको। और मैं आपका मेजबान दिनेश नागपाल। मैं एक क्रिकेट कमेंटेटर हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करता हूँ। नीरज, पहले वीडियो में हमने कहा, जो है फॉर्मेट बताया, और हमने जो हमने 20 अंक का फॉर्मूला बनाया उसमें चेन्नई सुपर किंग को हमने 18 अंक दिए। और चेन्नई सुपर किंग वाकई में बहुत अच्छी टीम है। गुजरात टाइटन को, जो जिसके बारे में कम जानते हैं लोग, उनको भी 18 अंक दिए। दिल्ली कैपिटल को हमने 15.5 अंक दिए 20 में से। और केकेआर को, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स को, हमने 16.5 अंक दिए 20 में से। और आरसीबी को, बावजूद इसके विराट कोहली के होते हुए, फैफ डू प्लेसी के होते हुए, रजत पाटीदार के होते हुए, तो भी 15.5 अंक दिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमने ये ऐसे अंक क्यों दिए, आरसीबी को इतना कमजोर क्यों आका, तो हमारा पहला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। नीरज, अब आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि हम बची हुई 5 टीमों का आकलन करें, आप थोड़ा सा पूल सिस्टम बता दीजिए। और पूल में कितने टीमें होंगी, कौन से पूल है, और उनका क्या आपस में रहेगा। तो देखिए, दो पूल हैं हर बार की तरह। पूल ए, पूल बी। पूल ए में है सीएसके, ओके, राजस्थान रॉयल, ओके, पंजाब, केकेआर, केकेआर, पंजाब है। एंड एंड रॉयल चैलेंजर्स आरसीबी बैंगलोर। तो अपने आप ये टीमें सारी आपस में एक एक मैच खेलती हैं, दो दो मैच खेलती हैं, होम एंड अवे। उसके अलावा दूसरा जो पूल है, जो मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स का। तो ये भी अपने चार चार, मतलब डबल हो जाते हैं, 8 8 मैच खेलती हैं। फिर पांचों दूसरी टीम के साथ खेलती हैं तो 13 होते हैं। और एक उनकी लाइन में जो आएंगे उनके साथ एक मैच वो एक्स्ट्रा खेलेंगे। तो इस तरह 14 मैच पर टीम खेल रही है। दिस इज हाउ वी आर प्लेइंग इट। तो इस तरह से 14 × 10, 140 डिवाइडेड बाई 2, 70 मैच। और चार जो आपको पता है, एलिमिनेटर, बिल्कुल। क्वालिफायर, उनके मैच जाते हैं। तो कुल मिला के 74 मैचेस इस टूर्नामेंट में होंगे। 13 वेन्यूज में होंगे और सबका आपको वेन्यू पता ही है। सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग डन। जी। तो अब नीरज, अब बात करते हैं। हमने पिछली बार 5 टीमों का आकलन कर दिया, और अब एक जो बहुत मशहूर टीम है, मुंबई इंडियंस, उसकी हम बात करते हैं। मुंबई इंडियंस लगातार 19 और 20 में 2 बार चैंपियन रहे हैं। ठीक है, और उससे पहले भी 17 में भी जीत चुके हैं। और मुंबई इंडियंस के कप्तान तो कहते हैं कि मैं 6 बार ट्रॉफी जीत चुका हूँ। रोहित शर्मा कप्तान नहीं है, और 7वें की जगह नहीं है मेरे पास। एक एक विज्ञापन में वो कहते वो हैं। बहुत अच्छा ऐड है, बहुत अच्छा ऐड है वो। तो नीरज, मुंबई इंडियंस के लिए हम क्या आकलन करें? 20 में से उनके कितने अंक बनेंगे? अलग अलग पैरामीटर्स में आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मुंबई के पास 3 कप्तान है: रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और इंडिया के T20 के कैप्टन सूर्य कुमार यादव। इनफैक्ट पहला मैच सूर्य कुमार यादव ही कप्तानी करेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या पे ओवर रेट के पिछले साल का एक मैच का बैन है। तो पहला मुंबई इंडिया का मैच होगा, हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं होंगे, बल्कि सूर्य स्काई कुमार यादव। कप्तान होंगे। तो देखिए, अब उनकी बैटिंग जो है, स्टार्स हैं भारतीय की T20 के। रोहित तो हैं, स्काई भी हैं, तिलक भी हैं, और हमारे जो प्लेयर्स में, मतलब कि अब हम लोग क्या बोले कि एक
नमन धीर अगर आप लोग को याद है तो वो भी बहुत पं- अच्छे हैं। पंजाब से और खेलते हैं, जो विकेट नया कीपर साउथ बैट्समैन अफ्रीका है। का सितारा रिकल्टन, वो भी है। तो इनकी बैटिंग जो है कि अगर इंजरी नहीं हुई तो बैटिंग बहुत पावरफुल है। उसके बाद जो इनके ऑलराउंडर्स आते हैं, अगर किसी ने विल जैक्स का नाम सुना होगा कि इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी बड़ी शॉट लगाते हैं, ठीक है। राज बावा है और बॉश है और हार्दिक। तो ऑलराउंडर्स में भी इनके काफी अच्छे अच्छे हो जाते हैं। अब आती है जो इनके बॉलर्स में हमें मुझे थोड़े इश्यूज लग रहे हम्म। हैं, क्योंकि बुमराह है। रीस टोपली हमेशा इंजर्ड हो जाता बीच में। बुमराह का भी उनका वो अभी। ट्रैक रहा है कि जब तक रहेंगे, बट वो पूरा सीजन कभी कर नहीं सकते। फिर बोल्ट है, इज एन एक्सीलेंट बॉलर। करण शर्मा है, ठीक है। दीपक चाहर है। और तो इनके पास स्पिनर्स का हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके पास स्पिनर, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान वो अफगानिस्तान के मुजीब को लिया है। तो स्पिनर्स की मुझे कमी लग रही है इस टीम में। तो मुंबई तो ठीक है, जब ये आउटसाइड ट्रैवल करेंगे देन इनको प्रॉब्लम आएगी। पेसर्स इनके अच्छे हैं, बट इंजरी, बुमराह भी कितनी जान लगा पाएंगे, सबको पता है कि वो इंजरी से आ रहे हैं। रीस टोपली इंजर्ड ही होते रहते हैं। तो वो एक थोड़ा सस्पेक्ट है। अगर बुमराह से पूरा वर्कलोड करा ले तो हम्म, इसके कारण देखिए, बैटिंग में तो हम लोग उनको 6.5 नंबर दिए। जी। बॉलिंग में मैंने उनको 5.5 ही दिए। हम्म हम्म। ऑलराउंडर में मैंने 4 में से 3 दिए। क्योंकि देखिए, बॉश को, विल जैक्स को क्या ये खिला पाएंगे? क्योंकि देखिए, बॉलर इनको बोल्ट खिलाना ही खिलाना है। हम्म, रिकल्टन को वो खिलाएंगे ही खिलाएंगे। और उनमें से, या मुजीब को उनको खिलाना ही खिलाना पड़ेगा। तो इसके कारण के बाद फॉरेनर प्लेयर्स के लिए तो ऑलराउंडर जो उन्होंने लिए उनको खिलाएंगे कैसे? बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए मुमकिन उनके यहाँ पे नंबर थोड़े काटे हैं, 3 नंबर रखे हैं। और फील्डिंग के लिए मुंबई की टीम हमेशा बहुत अच्छी नहीं मानी गई। थोड़े रोहित शर्मा भी थोड़े कैच छोड़ते हैं। हाँ हाँ, हार्दिक पांड्या बिल्कुल। भी अब नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के ये, फाइनल में इतने कैचेस छोड़े न्यूजीलैंड के खिलाफ। हाँ। तो इसलिए आई डोंट हैव दैट प्रेशर, सो अगेन आई विल बी गिविंग देम ओनली 1 मार्क। तो नीरज, अब ये हो गए 16 मार्क्स मुंबई इंडियंस की। 16.5। 16.5, ठीक है। हाँ, 6.5, ठीक है। राजस्थान रॉयल बहुत बड़ा नाम है, जो पहला वनडे, सॉरी, आईपीएल हुआ था 2008 में, वो राजस्थान रॉयल ने जीता था। और दो उसके साल पहले बाद वो फाइनल भी पहुंचे थे। हाँ, तो अभी तो राजस्थान देखिए, रॉयल, राजस्थान रॉयल, संजू सैमसन कप्तान है। बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी है। और देखिए आजकल जो एड आ रहा है वो वैभव सूर्यवंशी, जो यूपी के लेफ्ट हैंडर, 13 साल का, बड़ा अच्छा एड आ रहा है। तो सबसे पहले उनके जो बैट्समैन है, यशस्वी जायसवाल, नीतीश राणा, सैमसन, हेटमायर, जो उस पर कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। वैभव सूर्यवंशी, आई डोंट थिंक सो विल प्ले। मैं ये 11 में नहीं खेलेंगे। शुभम दुबे, आई डू नॉट नो ही इज दैट गुड। एक दो उन्होंने मैचेस खेले थे। ध्रुव जुरेल, तो ध्रुव जुरेल ओनली एज अ बैटर, ही इज अ वेरी गुड टेस्ट मैचर एंड वनडे यस यस। प्लेयर, but only for throwing. Some matches he can click, but you cannot trust him. So मैंने जो इनकी बैटिंग को इसलिए सिर्फ 6 नंबर दिए। इनफैक्ट 5.5 इज बेटर, ठीक है। उसके बाद इनके ऑलराउंडर में अगर सबको याद हो, टॉल पर्सन थे युद्धवीर सिंह और रियान पराग है। तो अगेन 4 में से सिर्फ 2 ही ऑलराउंडर को जो मुझे कमी लग रही है। सो ये मुझे थोड़ा उनका वीक डिपार्टमेंट लग रहा है, जिसके कारण उनको बैट्समैन भी और फिर इतने बॉलर लेने पड़े। हाँ, बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो इनका ठीक है, क्योंकि हसरंगा है। वो ही इज ऑलवेज अ विकेट टेकर। फिर कुमार कार्तिकेय हैं। अब पेसर्स में आ जाते हैं, तुषार देशपांडे हो जाता, अच्छा, महेश तीक्षाना भी होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत स्पिन अच्छे उनका हैं। ये है। और जो उनका पेस जो उनका देखेगा, फारूकी भी है। मैफके जो साउथ अफ्रीकन,
वो बहुत तेज फेंकते हैं। और अगर सबको याद हो, पिछले साल मुंबई के लिए बॉलिंग कर रहे थे जो यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, मडवाल, वो भी है। और पुराने जो हमेशा से चले आ रहे हैं, संदीप शर्मा, जो अपने दिमाग से बॉलिंग करते हैं, वो हाँ, भी। कमाल का बॉलर है वो। हाँ, कमाल का बॉलर है। तो इसलिए उनको मैंने यहाँ पे भी, उनको हमने 6 ही नंबर दिए। हाँ, इनके फील्डर्स अच्छे हैं क्योंकि सब यंगस्टर्स हैं, तो उसके हमको उनको 2 नंबर देंगे। तो मेरे ख्याल से इनके तो 16 नंबर ही बनते हैं। जी। तो आरआर के 16 नंबर बनते हैं 20 में से। मैं दोबारा दोहरा दूं, 7 नंबर हम बैटिंग के लिए रख रहे हैं, 7 नंबर बॉलिंग के लिए रख रहे हैं, 2 नंबर फील्डिंग के लिए रख रहे हैं, और 4 नंबर हमने ऑलराउंडर्स के लिए रखे हैं। ये 4 नंबर ऑलराउंडर्स के लिए इसलिए रखे गए हैं क्योंकि T20 में ऑलराउंडर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। नीरज, पंजाब किंग्स 11। हाँ, पंजाब किंग्स जब मैं इवेलुएट कर रहा था तो इट हैज कम सरप्राइज। हर बार हम लोग पंजाब किंग्स को, एक बार केएल राहुल के टाइम में तो भी थोड़ा ठीक रखा था, संभावित में हमने आपने उसका था, बट इस बार उनकी टीम अच्छी है। देखेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर सबको याद हो, जो लेफ्ट हैंडर था नेहल वडेरा, मुंबई के लिए खेल रहे थे, बहुत सॉलिड बैट, उनको एक बिल्कुल। सॉलिड बैट्समैन की जरूरत थी, तो वो है। श्रेयस अय्यर आ गए, मैक्सवेल हैं, ठीक है। देन अगर सबको याद होगा, शशांक सिंह तेज, इन्होंने कई मैच जिताए हैं, थोड़े ओल्डिश पर्सन, बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। जॉश इंग्लिश हैं, स्टार्टिंग में करने के लिए प्रभ सिमरन जो बहुत तेजी तेजी से मारते हैं, तो जॉश इंग्लिश, देखिए स्टार्टिंग अगर हम, और उसके बाद हमारे, वो शायद नहीं खेलेंगे, मुशीर खान जो कि सरफराज के भाई हैं, वो शायद नहीं हम्म। खेलेंगे, बट वो भी उनकी टीम में। बट देखिए, जॉश इंग्लिश इज वॉ, प्रभ सिमरन, ठीक है, नेहल वडेरा, श्रेयस अय्यर, मैक्सवेल, ये, और ताकतवर शशांक बैटिंग सिंह है, एकदम। ताकतवर बैटिंग, ताकतवर है। हाँ, हाँ, तो बैटिंग इनकी 7 7 नंबर मिल जाते हैं क्योंकि इनके पास डेप्थ भी है। अब देखिए, इसके बाद ऑलराउंडर में आ, कौन है इनके पास? स्टॉइनिस, हाँ। उमरानी और एरन दोबारा हार्डी। दोबारा नाम लीजिए नीरज। देखिए, स्टॉइनिस है, मार्कस स्टॉइनिस, उमराजी जो वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर है, जी। और उसके पूरा बाद नाम बता दीजिए दर्शकों के लिए। एरन हार्डी। उमराजी का पूरा नाम बता दीजिए। दैट, ये अभी आपने अफगानिस्तान के खिलाफ देखा होगा, उन्होंने पे 5 उमर उमराजी हैं, उमर एंड जाई, उमर जाई है, अल उमर अजमतुल्लाह जाई, उमर जाई। अजमत अल्लाह जिन्होंने उमर जाई। अजमतुल्लाह उमर हाँ, जाई, जिन्होंने मैं उस मैच में था, अफगानिस्तान के लिए खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की हालत पतली कर दी थी इन्होंने। 91 पे 7 हाँ, हो गए थे। 4 विकेट लिए थे 18 रन बनाकर। और अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी अफगानिस्तान के लिए एक बार इन्होंने 90 किए थे, अजमत अजमतुल्लाह उमर जाई इनफैक्ट ने। ये जो है वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर है। हम्म। तो इसलिए आरन हॉल्डी जो ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स है, उनको शायद मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज हजमतुल्लाह उमरजाई यहाँ पर रहेंगे। तो ये हो गए। अब इनके पास फॉरेन का बहुत अच्छा उन्होंने लिया है, बट वो क्योंकि इनके जो प्लेयर्स होते हैं इंजर्ड होते हैं। अगर मैं वहां पे बोलूं कि स्टॉइनिस और उमराजी को यहाँ पर उन्होंने 2 ले लिए, और वहां पर उन्होंने जॉश इंग्लिश को ले लिया या मैक्सवेल को ले लिया, तो 4 तो खत्म हो जाएंगे। बट अब इनके पास जो बॉलर्स हैं, मार्को जैनसन, लॉकी फर्ग्यूसन, वाह। क्या बात है। अर्शदीप, हम्म। चहल, अरे वाह। कुलदीप सेन, जी। सबको फिर याद होगा कि यश कुलदीप सेन ठाकुर, बहुत तेज गेंद करते हैं। हाँ, यश ठाकुर जिनकी बॉल में मूवमेंट है, हम्म। और व्याशक जो याद करिए, जो पिछली बार विनय आरसीबी के विनय लिए खेल बेशक, रहे यस यस, जी जी हैं। जी। हाँ, तो अब इनके पास देखिए, स्पिनर्स के लिए इनके पास चहल हो जाते हैं, ठीक है। और चलिए इनके नीरज, पास बॉलिंग मतलब अब, बॉलिंग में कितने अंक दोगे आप इनको? ठीक है, इतने फॉरनर में से 4 किसको लेंगे, ये एक इशू आ जाएगा। चलिए, वो तो कोई बात नहीं। फिर बॉलिंग में कैसे कितने अंक दोगे? बैटिंग में आपने 7 दिए, बॉलिंग में हाँ, कितने? तो बिकॉज मुझे स्पिनर की थोड़ी सी कमी लग रही थी, सिर्फ चहल है, और तो इसलिए मैंने इनको दिए थे 6 नंबर। ऑलराउंडर में 4 में से 3 या 4 में से 4?
तीन, क्योंकि उनमें से एक ही खेल पाएगा, और फील्डिंग दोनों में, नहीं खेल पाएंगे। फील्डिंग में। फील्डिंग में इनको 1.5 नंबर। ठीक है, तो कुल मिलाकर हो गया 7 और 6 13, और 3 16 और 1 17। तो हम्म पंजाब किंग्स शायद इतनी सशक्त टीम पिछले कुछ सालों में दिखाई नहीं दी जितनी इस बार दिखाई दे हम्म। रही है। नीरज, अब हमें बात दिख रहा था करते कि आप भी सरप्राइज हो रहे थे कि कितने स्टार्स उन्होंने ले लिए हैं। बिल्कुल। अच्छा नीरज, एसआरएच की बात करते हैं। हाँ। एसआरएच नाउ एक बार, एसआरएच, एक बार टाइटल जीत चुका है, 2016 में सनराइजर हैदराबाद ने। हाँ, जब हमारे डेविड वार्नर ने जिताया था। अ, बहुत कंसिस्टेंट रिकॉर्ड रहा है एसआरएच का, जब डेविड वार्नर खेलते थे उनके लिए। और पिछली बार के फाइनलिस्ट हैं, और हम्म, इस बार भी इनकी टीम बहुत अच्छी है, और उनको भी प्रॉब्लम होगी सिलेक्शन के लिए। देखिए, सबसे पहले एसआरएच के लिए ट्रेविस हेड ओपनर, अभिषेक शर्मा ओपनिंग। अरे वाह, अभिषेक शर्मा। हाँ। 135 रन बनाए थे उन्होंने 54 गेंदों में, इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े में आखिरी T20 मैच में। क्या, और 13 उसके छक्के बाद, मारे नीरज, 7 चौके। हाँ, उसके बाद हमारे जो हैं, सबको याद होगा कि बहुत अच्छे हमारे प्लेयर जिनको मैं बहुत मिस करता हूँ, ईशान किशन है फॉलोअप के लिए। फिर एक अभिनव मनोहर है, जो पहले राजस्थान रॉयल के लिए छक्के के लिए मशहूर माने जाते थे, पर उनका मौका नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास लंबी बैटिंग है। ऑलराउंडर अच्छे हैं। हम्म। काबिंदु मेंडिस हैं, जो श्रीलंका के स्टार हैं, जिन्होंने ओह, अरे लगातार बहुत 50 बहुत मारी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और नीतीश रेड्डी हैं, और मुल्डर नीतीश हैं, जो रेड्डी, साउथ नीतीश अफ्रीका रेड्डी के तो लिए। भारत के लिए भी कितना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने टेस्ट मैचेस में। और साथ साथ क्लासन भी है। लेकिन हम इनके पास चार किसको खिलाएंगे, क्योंकि ट्रेविस हेड और क्लासन को अगर खिला दिया, तो आप कामेश को क्या, और पैट कमिंस तो खेलेंगे, या बॉलर में आ जाते हैं, जो मुझे थोड़ी सी स्पिनर के लिए कमजोर लग रही है, कि पैट कमिंस है, शामी है, हर्षल पटेल है, उनादकट है। अब इनके पास आ जाते हैं राहुल चाहर और जाम्पा। तो अब इनके पास फॉरेन प्लेयर्स है, मुझे लग रहा है क्लासन को बैटिंग नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इसीलिए एडम मुझे ये थोड़ी सी, एडम जाम्पा को तो कितने, खिलाना ही पड़ेगा। क्योंकि इनके पास स्पिनर नहीं है। तो कितने अंक इसलिए एसआरएच को मिलेंगे नीरज? बैटिंग में चूंकि तीन चार ही है नीचे, मुझे बैटिंग थोड़ी इनकी सस्पेक्ट लगती है। तो मैं बैटिंग में इनको 6 दे रहा हूँ। बॉलिंग बॉलिंग। में, बिकॉज मैं शामी को बहुत हैविली रेट करता हूं मैं, ठीक है। मैं जाम्बा को भी, हमेशा वो विकेट लेते हैं, पैट कमिंस रन नहीं देते हैं। सो देयर फोर अगेन आई एम रेटिंग देम 7 इन बॉलिंग। 7 और 6 13। ऑलराउंडर में आई गिव देम अगेन 3। जी। बट ये फील्डिंग के लिए अच्छी साइड नहीं है, क्योंकि कमिंस भी हैं, और ट्रेविस हेड भी अब थोड़ा स्लो हो गए हैं, ठीक है, शामी भी अब स्लो हैं। तो आई विल बी गिविंग देम अराउंड 1 मार्क। तो इसका मतलब ये है 6 और 7 13, और 3 16, और 1 17। 17 अंक बनते हैं एसआरएच की। आखिरी टीम रहेगी नीरज, लखनऊ सुपर जायंट्स। द कॉस्टलीस्ट प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री, ऋषभ ऋषभ पंत पंत, जिसके कप्तान हम है। लोग टेस्ट मैच के मुरीद हैं, टेस्ट मैच के मुरीद हैं, बट बाकियों के नहीं। वैसे मैं जी। बता दूं, एक मैं सिंपल स्टैटिस्टिक्स आप लोग को बता देना चाहता हूं, कि अ, जब केएल राहुल को लाया गया था और ऋषभ पंत को लाया गया था, हमने बहुत तरजीह दी थी कि नहीं, बिल्कुल सही है। अगर आप उनका एवरेज देखें, केएल राहुल का T20 में एवरेज हम्म, ऋषभ पंत से कहीं अच्छा है, वनडे में तो हम्म, बहुत ही अच्छा। वनडे में ऋषभ पंत का एवरेज 30 है, केएल राहुल का 40 है, और स्ट्राइक रेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो इनफैक्ट ऋषभ पंत का ओडीआई का एवरेज 27 है, और इनका 40 था, बहुत डिफरेंस। और लोग बोल रहे थे ऋषभ पंत, और चार चार डाउन पे यू नीड अ ट्रस्टवर्दी गाय। अगर ऋषभ पंत को बिल्कुल, ओपनिंग कराएं तो ठीक है, बिल्कुल। और अदरवाइज जिस तरह से नीचे। राहुल ने दिखाया चैंपियंस ट्रॉफी में, कितनी बार ऐसा मौका आया कि खासतौर से दुबई की पिच में ही भारत हेल्ड को द उन्होंने इनिंग। बचाया। हम लोग के जो लॉजिक था
अच्छा, एलएसजी ने चूंकि 28 करोड़ एक व्यक्ति पे खर्च कर दिए, जो कि हम लोग के लिए फेवरेट प्लेयर नहीं है, हाँ। तो अब देखिए उसके उनकी बैटिंग इफेक्ट हो गई है। हम्म। मार्करम है, डेविड मुलर है, पंत है, उसके बाद मुझे बैटिंग है ही नहीं। उसके बाद आयुष बडोनी, एक दो मैच में खेलते हैं, ज्यादा मैच में खेलते नहीं। अब्दुल समाद कभी छक्के मारते कभी नहीं मारते, बट कंसिस्टेंट नहीं है, तो देयर नो हम्म। बैटिंग। बैटिंग तो काफी कमजोर हो गई नीरज इनकी। हाँ हाँ। आय- आयुष तो बहुत बदौनी बहुत तो एट द बेस्ट हिटर काइंड ऑफ अ प्लेयर है, फ्लूक प्लेयर है। चलेंगे तो चलेंगे, नहीं तो हाँ नहीं चलेंगे। हाँ, अगर 14 मैच होंगे 4 में खेलेगा, 10 में नहीं खेलेगा। ठीक है। हाँ, पूरन है इनके पास एक ऋतुराज फॉरेन के रूप पूरन। में। तो यहाँ पे अब आप देखिए, अब बड़े बड़े ये पूरन, मिलर और माकरम को, तीन को यहीं पे खिला लेंगे, तो उनके पास बाकी के लिए कहाँ जगह बचेगी। हम्म। चौथा फॉर्मर क्योंकि दो हाँ, गेंद अच्छी। ऑलराउंडर्स में अब देखिए, मार्श है, मिशेल मार्श है। मिशेल मार्श अब मुझे लगता है वो पैसे के लिए आ रहे हैं, हम्म। उनमें वो ड्राइव नजर नहीं आ रही है। हम्म। ठीक है। अब आते हैं बॉलिंग में। यस, इनके बिश्नोई बहुत समय से हैं। आकाशदीप, ठीक है, समर जोसेफ, आवेश खान एंड मोहसिन खान। तो ये है कि ये इंडियन बॉलिंग लाइनअप है इनके पास। एक शमा हम्म। जोसेफ, सबको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्ट इंडीज के बहुत तेजी तेजी से किया था, बहुत बट बहुत पिछली अच्छे। बार इंजरी हो गई थी इनको, हम्म। और उसके बाद से वेस्ट इंडीज के लिए खेले नहीं, तो मुझे ये स्ट्रगल लग रहा है। हम्म। तो पूरा भारतीय बॉलिंग लाइनअप है जो कि थोड़ा प्रेडिक्टेबल होता है। हम्म। और मोहसिन खान भी इंजर्ड रहते हैं। तो हम्म। मुझे ये टीम उतनी पसंद नहीं आ रही, जबकि कानपुर का होने के कारण लखनऊ हमारी टीम होनी चाहिए। मैं मैच भी दो तीन तो जाके देखूंगा ही एकाना स्टेडियम पे। नीरज लेकिन कितने अंक देंगे बैटिंग में? हाँ, देखिए बैटिंग में मैंने इनको दिए 5, हम्म। बॉलिंग में जरूर दे दिए 6.5, क्योंकि बॉलिंग अच्छी है अगर ये सब खेलते हैं। और ऑलराउंडर्स में सिर्फ 2। 13.5। और फील्डिंग में? फील्डिंग में 2। ठीक। फील्डिंग इनके सारे भागने वाले हैं। तो 15.5 हो गए। तो इसका मतलब ये है, ये भी मैं समझता हूँ कि आपने थोड़ा लिबरल आंकड़ा दिया है। ये 15 ही होने चाहिए थे। हाँ हाँ, वो फील्डिंग में आप 1.5 भी कर सकते हैं। जी जी। तो ये था जी टीमों का लेखा जोखा टीम। और अब अगले जो आखिरी इस सीरीज का वीडियो करेंगे, उसमें हम सभी टीमों के अंक बताएंगे आपके साथ, और कौन टीमें आगे आएंगी, प्लेऑफ में किसकी खेलने की संभावना ज्यादा है, कौन कौन हो सकता है प्लेऑफ में आएंगे, और कौन बन सकता है विजेता आईपीएल 2025 का। तो दिल थाम के बैठिएगा। कल हम वो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन परसों वो वीडियो रिलीज करेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।